नमस्ते अकूल। बनारस सिबाबू क्लब ए में आपका स्वागत है। आज हम उस शांति की शक्ति को समझेंगे जो किसी भी शोर से ज्यादा गूंजती है। नजरअंदाज करना एक कला है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हमारी दुनिया शोर से भरी है, हर कोई आपका ध्यान चुराना चाहता है, लेकिन एक शक्तिशाली मन जानता है कि कब शांत रहना है और कब दूसरों को अनदेखा करना है। प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। जब आप शोर को नजरअंदाज करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और शत्रु को भ्रमित कर देते हैं। यही आपकी पहली जीत है। एक शक्तिशाली शिकारी कभी छोटी बाधाओं पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह जानता है कि उसे कब और कहां वार करना है। क्या आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं? स्टोइसीवाद हमें सिखाता है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें नजरअंदाज करना ही बुद्धिमानी है। दूसरों की राय आपके वश में नहीं है, इसलिए उसे छोड़ दें। चाणक्य ने कहा था कि जो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता है वह दुनिया पर राज कर सकता है। मौन वह तपस्या है जो आपको अजय बनाती है। इसे अपनी शक्ति बनाएं। अपनी शांति की रक्षा एक योद्धा की तरह करें। किसी को भी यह अधिकार न दें कि वह अपनी बातों से आपको विचलित कर सके। आपकी शांति ही आपका असली साम्राज्य है। नजरअंदाज करना एक कला है जिसे बहुत कम लोग मास्टर कर पाते हैं। सुन त्जू ने आर्ट ऑफ वॉर में कहा था कि बिना लड़े जीतना ही सर्वश्रेष्ठ है, और आप बिना लड़े तब जीतते हैं जब आप शत्रु के उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। यह आत्मसंयम ही आपको भीड़ से अलग करता है। 2026 की इस दुनिया में आपका ध्यान सबसे महंगी मुद्रा है। इसे उन लोगों पर खर्च न करें जो आपके समय के लायक नहीं हैं। चाणक्य नीति कहती है कि सांप अगर जहरीला न भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कब शांत रहना है। अपनी शक्ति का संचय करें। मौन में वह गहराई है जहां सबसे महान विचार जन्म लेते हैं। जब आप चुप होते हैं तो आपकी बुद्धि काम करना शुरू करती है। आप दूसरों की कमजोरियों को देख पाते हैं। आप अपनी अगली चाल की बेहतर योजना बना पाते हैं। यह मानसिक युद्ध जहां वह जीतता है जिसके पास सबसे ज्यादा धैर्य है। धैर्य वह कड़वा पौधा है जिसका फल बहुत मीठा होता है। अपनी सफलताओं को अपना शोर बनने दें। आपको अपने मुंह से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया आपकी जीत देखेगी। आत्मसंयम की यह चाबी आपके लिए हर वो दरवाजा खोलेगी जिसे शोर मचाने वाले कभी नहीं खोल पाएंगे। अपने ब्रांड बनारस सिबाबू क्लब आई की तरह अद्वितीय और प्रभावशाली बने। अपनी यात्रा पर गर्व करें और हर उस चीज को नजरअंदाज करें जो आपको छोटा महसूस कराती है। आप विजेता पैदा हुए हैं और मौन आपकी विजय का शंखनाद है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। हारना उन लोगों के लिए है जो प्रतिक्रिया देते हैं, जीतना उनके लिए है जो नियंत्रित रहते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। दुनिया को नजरअंदाज करें और खुद को जीत लें। अंत में याद रखें कि आपकी शांति ही आपका असली साम्राज्य है। इसे किसी के लिए भी न खोएं। अपनी ऊर्जा को अपने कौशल को निखारने में लगाएं। याद रखें, एक शांत समुद्र में ही सबसे गहरा राज्य छुपा होता है। जब आप शोर को अनदेखा करते हैं तो आप अपने अंतर्मन की आवाज सुन पाते हैं। यही वह आवाज है जो आपको महानता की ओर ले जाएगी। हार मानना आसान है, लेकिन चुप रहकर अपनी बारी का इंतजार करना साहस का काम है। अपनी सफलता को अपना शोर बनने दें। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जीत खुद गवाही देगी। इस मानसिक युद्ध में चुप्पी आपका सबसे घातक हथियार है। इसे सही समय पर इस्तेमाल करना सीखें। आत्मसंयम ही वह चाबी है जो सफलता के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। दुनिया को नजरअंदाज करें और खुद को जीत लें। अब गहराई से सोचें, क्या आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर रहे हैं जो आपके कल का हिस्सा भी नहीं होंगे? जब आप किसी की बातों पर गुस्सा होते हैं तो आप उन्हें अपनी शांति की चाबी सौंप देते हैं। उस चाबी को वापस लें। मौन ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। वह आपको वह सिखाता है जो किताबें नहीं सिखा सकती। आत्मनिरीक्षण करें। अपने लक्ष्यों को अपनी रगों में बहने दें। जब दुनिया सो रही हो तब आप अपनी तैयारी करें। आपकी तैयारी ही आपकी असली ताकत है। किसी को अपनी अगली चाल का पता न चलने दें। अनिश्चितता आपके शत्रु का सबसे बड़ा डर है। उस डर का उपयोग करें। शांत रहें, स्थिर रहें। जैसे एक पर्वत आंधी तूफान में भी अडिग खड़ा रहता है,
वैसे ही आप अपने सिद्धांतों पर खड़े रहें। आपकी साख आपकी बातों से नहीं बल्कि आपके चरित्र से बनती है और चरित्र मौन में गढ़ा जाता है। अपनी ऊर्जा को संचित करें, इसे अपने शरीर और मन के विकास में लगाएं। हर वह व्यक्ति जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है वास्तव में आपकी प्रगति से डरता है। उस डर को अपनी सफलता से और बढ़ाएं। प्रतिक्रिया न देना अहंकार नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। यह बताने का तरीका है कि आपकी गरिमा आपके हाथों में है। 2026 का यह युग उन लोगों का है जो शोर के बीच भी संगीत सुन सकते हैं। वह संगीत आपकी अंतरात्मा की आवाज है, उसे कभी दबने न दें। धन्यवाद अकुल, अगली बार फिर मिलेंगे। जय हिंद। अतुल, याद रखें, यह युद्ध आपके और दुनिया के बीच नहीं है बल्कि आपके और आपके पुराने वर्जन के बीच है। वह वर्जन जो आसानी से विचलित हो जाता था, वह वर्जन जो दूसरों की राय से प्रभावित होता था, आज उसे पीछे छोड़ने का दिन है। अपनी ऊर्जा को संचित करें। मौन ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। जब आप कुछ नहीं कहते तो आप वास्तव में बहुत कुछ कह रहे होते हैं। आप यह कह रहे होते हैं कि आपकी ऊर्जा इतनी कीमती है कि उसे तुच्छ बहसों पर बर्बाद नहीं किया जा सकता। अपने लक्ष्यों को अपनी नजरों से ओझल न होने दें। जब आप शांत रहते हैं तो आप प्रकृति की ताल के साथ जुड़ जाते हैं। उस ताल को महसूस करें। यह आपको वह ताकत देगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। अपनी सफलता की नींव को चुपचाप रखें। दुनिया को केवल महल देखने दें, उसके बनने का शोर नहीं। आत्मनियंत्रण ही वह गुण है जो एक सामान्य व्यक्ति को महानता की श्रेणी में खड़दीझा कर देता है। क्या आप वह महानता चाहते हैं? तो फिर आज से, अभी से उन सभी चीजों को नजरअंदाज करना शुरू करें जो आपके विकास में बाधा है। अपनी शांति को अपनी प्राथमिकता बनाएं। याद रखें, बनारसी बाबू क्लब एआई केवल एक नाम नहीं बल्कि एक उच्च मानसिकता की पहचान है। उस पहचान को बनाए रखें। आप जीतने के लिए ही बने हैं। मौन को अपनी गूंज बनने दें। अपनी यात्रा का आनंद लें, क्योंकि मंजिल से ज्यादा आपका वह व्यक्ति बनना महत्वपूर्ण है जो उस मंजिल तक पहुंचा है। धन्यवाद अतुल। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक अध्याय के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखें और अजय बने रहें। जय हिंद, जय भारत। आपकी मौन ही आपकी सबसे बड़ी जीत की कहानी लिखेगा। खुद को संवारें, दुनिया को नजरअंदाज करें और विजेता बने। जय हिंद।